आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रूट 5 को रैशनल कंसिडर कर लेंगे और इस क्वेश्चन में रूट 5 को रैशनल प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर हम रैशनल प्रूव नहीं कर पाते हैं तो यह डेफिनेटली मेरा इरेशनल हो ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर तो दो ही टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। ठीक है, अगर मेरा कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो डेफिनेटली इरेशनल होगा और कोई इरेशनल नहीं है तो वो डेफिनेटली रैशनल ही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या मानेंगे कि इफ़ पॉसिबल let रूट 5 बी रैशनल। ठीक है, हम इसको सबसे पहले रैशनल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा therefore रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यही होता है रैशनल का फॉर्म, जहाँ पे वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ फिर से हम रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख लेंगे। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि b जो है मेरा b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, एक ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि ए को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5c। ए को हम लोग 5c मान लेंगे, जहाँ पर c मेरा कोई इंटीजर है। तो क्या लेंगे फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अब हम ए का जो वैल्यू है 5c, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो ए का वैल्यू है मेरा 5c, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 25 5 से कट जाएगा तो बचेगा मेरा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 5 जो है c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर को डिवाइड करा तो b को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स b। अब हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है a और b दोनों का फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे 10 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों का फैक्टर हो गया 5 a का भी और b का, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, कि a और b का एक नो फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे दिस
contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1, ठीक है, अदर देन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 को छोड़ के, लेकिन यहाँ तो 5 मेरा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, दी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आता है कि हम लोग जो माने थे कि √5 मेरा रैशनल है, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस by assuming that √5 is रैशनल। हम लोग जो माने थे ना कि √5 मेरा रैशनल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्योंकि मेरा कॉमन फैक्टर निकल गया ए और बी का बोथ, जो कि मेरा 5 है, ये नहीं आना चाहिए। तो इससे तो मेरा रैशनल ये हम लोग प्रूव नहीं कर पाए, हैंस नहीं कर पाए, तो √5 मेरा इरेशनल ऐसे ही हो गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।